जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सभी मेरे प्रिय साथीगण मस्त हो गए और अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। साथियों, आप सभी ने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा होगा जिसमें पटवारी भर्ती संबंधित एक अपडेट दिया गया है। साथियों, एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं सुबह आज ड्यूटी चला गया था, जिसके चलते संबंधित जानकारी से अवगत नहीं करा सका। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। साथियों, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 तथा पटवारी भर्ती के विगत समय आप लोगों के पेपर हुए थे, जिसके रिजल्ट जुलाई में जारी हुए। जब रिजल्ट जारी हुआ तो कुछ आंकड़े सामने आए और जो आंकड़े थे वो वास्तव में हैरान करने वाले थे, जिसके चलते इस भर्ती को घोटाले के संदेह में देखा गया और इस पर कई प्रकार के आरोप लगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो टॉप 10 की जो लिस्ट थी, टॉप 10 में 7 विद्यार्थी एक ही कॉलेज और एक ही सेंटर के थे और कुछ विद्यार्थियों ने फर्जी तरीके से विकलांग सर्टिफिकेट बनाकर इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए तथा उनके चयन सूची में भी नाम आया था। और कुछ लोगों ने जब देखा कि वास्तव में स्वस्थ थे वे लोग, तो इस प्रकार के तमाम इस पे आरोप लगे थे, जिसके चलते जो चयनित विद्यार्थी थे इनकी नियुक्ति को रोक दिया गया था, जिसके इस भर्ती को लेके बहुत विरोध भी हुआ था। तो सरकार ने जांच कमेटी निर्मित करी, जिसके मुखिया के तौर पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के तौर पर एक रिटायर्ड जज को नियुक्त करा, तो जिन्होंने जांच को क्लीन चिट देते हुए अपने रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया। तो वही रिपोर्ट संबंधित एक न्यूज आज न्यूज़पेपर में छपी हुई है, तो चलिए हम उसको दिखाते हैं। जैसे कि लोग देख रहे हो, साल 2023 के बहुचर्चित पटवारी भर्ती घोटाले की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को अब सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखेंगी। जुलाई में घोटाला सामने आने पर राष्ट्रीय स्तर तक की सुर्खियां बनी थी। तब सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती जांच सौंप दी थी, जिन्होंने साथ ही इनकी ज्वाइनिंग हमने बता दिया था, नियुक्ति भी रोक दिया गया था, जिसके चलते 9073 उम्मीदवारों को किसी प्रकार की पोस्टिंग नहीं मिली थी, उनको नियुक्ति नहीं मिली थी। तो ये हमने बता दिया आप लोगों की। 10 में से 7 विद्यार्थी उसमें सम्मिलित थे जो एक ही सेंटर के थे। तो ये न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा। तो साथियों, अब आगे की राह क्या हो सकती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अब कमेटी ने रिपोर्ट तो सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दिया है और इसमें बताया भी गया है कि अब ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट विधानसभा में जब भी आगामी सत्र लगेगी उसके सदन के पटल पर इसको रखा जाएगा। साथ ही सरकार तथा सामान्य प्रशासन विभाग इस पर चर्चा करेगी, विचार करेगी कि क्या जो रिजल्ट है, रिजल्ट पुनः जारी किया जाए, क्या रिजल्ट को 87%, 13% के आधार पर जारी किया जाए। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, सामान्य प्रशासन ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जितने भी तमाम रिजल्ट है, रिजल्ट को 87% और 13% के आधार पर जारी करेंगे। तो संभवतः आप लोगों को जो पटवारी जो भर्ती है कुछ दिनों बाद क्लियर हो जाएगी और अपन सभी उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो वास्तव में जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी सभी को नियुक्ति मिल जाएगी। तो ठीक है साथियों, यह जानकारी काफ़ी आप लोग जानकारी युक्त लगी होगी और तमाम इसी प्रकार के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही अभी हमारे बहुत से भाई बहन अभी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, तो जिनको कोई समस्या हो या किसी प्रकार की अगर किसी प्रकार की समस्या हो, चाहे किसी प्रकार की अगर आप लोगों को चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वो दस्तावेज हो, चाहे फिर फिजिकल संबंधित कोई समस्या हो, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा नंबर दिया गया है, आप लोग उस पर कॉल करके एनी टाइम आप अपनी समस्या बता सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जो भी समस्या है उसका समाधान करूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।